एवरीवन, इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो ना केवल एग्जामिनेशन के लिए बल्कि पूरी लाइफ के लिए और बहुत ही अहम है ये। जैसा कि आपने देखा होगा कि दो तरह के लोगों से बहुत बच के रहें। जहां तक हो सके दूरी बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन केस नहीं बना सकते हैं, कुछ ऐसा रिश्ता है तो एटलीस्ट कम से कम एक दीवार जरूर खींच ले इनविजिबल, ताकि कम से कम उस पर्सनैलिटी का, उस व्यक्तित्व का आपके ऊपर कम से कम असर पड़े। अभी एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है ना, कई सारी चीजें हो रही है और बहुत सारे स्टूडेंट का हिम्मत टूट रहा है। और ये बात सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये बात लाइफ में हर मोड़ पे, हर स्टेज पे जो भी शख्स है, वो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, कहीं पे भी लागू हो जाती है। और बड़ा ही कमाल का है ये, बड़ा ही कमाल का है। मतलब ये इतने घातक हैं, दो तरह के लोग इतने घातक होते हैं जो हो सकता है खुद को तो सेल्फ मैनेज करके निकाल लें, लेकिन सामने वाला चपेटे में आ जाता है। उसमें पहली कैटेगरी है जो निगेटिविटी फैलाते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं। मतलब कान पकड़ लो कि नहीं भाई, माफ कीजिए, नहीं मिलना हमसे, आपसे हम दूरी ठीक है, नहीं बात ही नहीं करनी, हमको नहीं मतलब है आपसे। और दूसरी जो भाग्यवादी, जो सिर्फ हमेशा किस्मत की बात करेंगे, लक की बात करेंगे, इन दो तरह के शख्स से बचिए। लग रहा होगा बड़ा ही अजीब, बट ये बहुत, मतलब आप लाइफ में किसी भी, कहीं पे भी रहेंगे ना, कहीं पे भी किसी भी हाल में कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इंसान कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। हजारों लाखों एग्जाम्पल है। किसी को कार चलाना था, पैर कट गया, हाथ कट गया, तब भी उसने पैर से कार से गाड़ी चलाई और जीत गया। सैकड़ों एग्जाम्पल है, नाम बताने की जरूरत नहीं है। माउंट एवरेस्ट फतह करनी थी लड़की को, पैर कट गया, फतह कर गई। एक बच्चे को, अपने भाई को कुएं से निकालना था, बच्चा छोटा था, भाई बहुत बड़ा था, निकाल लिया। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल भरे पड़े, ऐसे सैकड़ों। और इसीलिए अब कहते क्यों है आपको ऐसा? अभी देखो एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है, कई सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी काफी नजदीक है एग्जामिनेशन के, मतलब ज्यादा दूर नहीं है उनसे, एटलीस्ट अभी प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत दूर नहीं है, लेकिन उनकी हिम्मत टूट रही है। होता क्या है, निगेटिव लोग की पहचान क्या है कि आप कुछ भी शुरू करने जाएंगे ना, आप कुछ भी शुरू करने जाएंगे तो उसमें उनको पॉजिटिव नहीं देख के वो निगेटिव देखेंगे अक्सर। और कहीं ना कहीं अब और कमाल की बात यह है कि नहीं भी पता है तब भी अपना वो जो निगेटिविटी है ना वो फैला ही देते हैं। जैसे गांव घर के अंदर बुजुर्ग लोग हैं जिनको पढ़ाई से ही मतलब नहीं, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, वहां पे अगर उस गांव से कोई कुछ बच्चा कहे कि हमको यूपीएससी की तैयारी करनी है, हमको आईएएस बनना है, हमको डीएम बनना है, उनको नहीं पता सिलेबस आसान है कि मुश्किल है, कैसे पता चले, बिना पढ़े कैसे पता चलेगा सिलेबस आसान है कि मुश्किल है? लेकिन वो तुरंत कहेंगे, मैक्सिमम लोग ये तुरंत कहेंगे आपको, मैक्सिमम लोग तुरंत कहेंगे कि अरे नहीं हो पाएगा तुमसे, यहां पढ़ो क्या, यहां से क्या होगा, कहां कहां लोग पढ़ते हैं तब जाके होता है, इतना आसान थोड़ी है, बहुत मुश्किल है, बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए। मतलब क्या पढ़ना पड़ता है, क्या सिलेबस है, हमें नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता, लेकिन फैला दिया जो फैलाना है रायता। और उसी तरह से कई बार स्टूडेंट्स को पार्टनर मिल जाते हैं, पार्टनर से तो 80% स्टूडेंट परेशान रहते हैं। अब उस तरह के पार्टनर मिल गए, अरे नहीं हो रहा है, कुछ भी पढ़ने से नहीं होता है, बेकार है, फलाना ढिमाका, टीचर की बुराई कर रहे हैं, कोचिंग की बुराई कर रहे हैं, एग्जामिनेशन पे बेईमानी होने का आरोप लग रहा है, मैंने ऐसे फलाना ढिमाका कितनी सारी चीजें हो जाती है। और सामने वाले को भी कुछ समय के बाद लगता है हाँ यार ये बेकार कोचिंग वाला है, ये बेकार टीचर है, ये किताब में कुछ दम है, कुछ नहीं आता। मतलब किसी ने मुझे फोन किया और उसने बोला कि सर आज तक एक भी क्वेश्चन ना, किससे, कौन सी बुक थी, राजीव अहिर की जो किताब है स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया, उससे आज तक एक भी क्वेश्चन ही नहीं आया सर। हम बोले अच्छा, मैंने कैसे, खुद देखे? बोले नहीं सर, मुझे मेरा जो है ना सीनियर, वो बोल रहा है कि मत पढ़ो, एक सवाल आज तक आया तो बता दो। बोले हो सकता है उसने, मैंने कुछ नहीं बोला, हो सकता है उसने ऐसा कहा होगा, बट ऐसा है नहीं, सवाल तो आता है। तो अब ये देखो, ये क्या है, ये नकारात्मक। इससे क्या होता है, धीरे धीरे आप निगेटिव हो जाते हैं। और कई बार आपको लगेगा कि जो नकारात्मक व्यक्ति है वो तो सक्सेस है,
वो सही बोल रहा है, नहीं, उसने अपने आप को सेल्फ मैनेज करना सीख लिया है। निगेटिविटी है उसके अंदर, वो सेल्फ मैनेज करना सीख लिया है। हो सकता है वो क्लिक कर गया हो। इसका मतलब ये नहीं है, ये कतई नहीं है कि उसके निगेटिविटी का असर आप पे नहीं होगा, आप भी निकल जाओगे, ऐसा नहीं है। आपकी गाड़ी अटक जाएगी। उसने मैनेज करना सीख लिया क्योंकि नेचुरली वो निगेटिव है, इंसान है। तो इस तरह की निगेटिविटी से बचिए, ये आपके पोटेंशियलिटी को कम कर देता है। जैसे ही आप कुछ भी शुरू करने जाएंगे, सबसे पहले जवाब आएगा कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैंने एक दिन में 1150 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव किया, एक दिन में। आई थिंक 6 बजे के आसपास जर्नी स्टार्ट की होगी, 10 बजे एंड कर दिया, यानी 12-4-16 घंटे में मैंने 1150 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव की। इसके अलावा मैं जब लद्दाख जा रहा था, बहुत बड़ी बात नहीं है, हाँ थी, एक छोटी बात भी नहीं है। सोलो राइड के लिए मैं बिहार से निकला और 10-12 दिन के अंदर पूरा लद्दाख का जो सर्कल था 5500 किलोमीटर के आसपास का, वो मैंने सफर तय कर लिया कर लिया। लेकिन उस दौरान किसी ने भी स्टार्टिंग में मुझे किसी ने भी ये नहीं कहा कि कैसे करोगे, सब ने ही कहा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की जो नकारात्मकता जो है ना, उसके कारण आपके परफॉर्मेंस पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल ही दूरी बना ले, अदरवाइज कान के अंदर उनके लिए तेल डाल ले कि इस कान में भी ना घुसे। नहीं कहते इस कान से डालो इसमें निकालो, नहीं, इसमें भी नहीं घुसे, कुछ असर डाल देगा, कुछ ना कुछ असर कर जाएगा। तो आप उसको आप बोलो कि तुम बोलते रहो, हमको नहीं सुनना। और निगेटिव चीजों को जो है ना एकदम हावी नहीं होने दे, आप अपनी क्षमता को समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। तो ये हुई पहली कैटेगरी। इसके कारण मतलब एकदम से अभी कई सारे स्टूडेंट क्विट कर रहे हैं एग्जामिनेशन से, क्योंकि फलाना ढिमाका ये वो सब बता रहे कि यार मुश्किल नहीं हो पाएगा, इतनी तैयारी में नहीं हो पाएगी। जबकि ये कहना चाहिए कि बेस्ट एफर्ट करो, जब तक लड़ना है लड़ो, लड़ाई क्यों छोड़ रहे हो? लड़ो तो, करना तो तैयारी ही है, तो 1 महीने और कर लो। कर कहां कुछ रहो, मूवी थोड़ी ना देख रहे हो, गाना थोड़ी ना सुन रहे हो, 1 महीने और लड़ लो। नहीं हो पाएगा, चलो वो ठीक है, कम से कम ये तो लगे कि हमने जबरदस्त टक्कर दी थी, नहीं हुआ, पता चला 1 महीने पहले सरेंडर कर दिए। तो निगेटिव चीजों से बचिए। दूसरा एक और है, वो है भाग्यवाद। जो भी सिर्फ लक और लक की बात करते हैं ना, उनका बड़ा ही कॉमन सिम्टम होगा, कॉमन फीचर है, पहचान जाओगे, वो अक्सरहा आलसी होंगे, अक्सरहा आलसी होते हैं। अक्सरहा वो काम को प्लानिंग से नहीं करते, और जब नहीं होता काम तो उसको भाग्य पे डाल देते हैं, किस्मत पे डाल देते हैं और चादर तान के सो जाते हैं। इस तरह के पर्सनालिटी, इस तरह के व्यक्तित्व जो हैं, वो चादर फैलाने में यकीन नहीं रखते, पैर सिकोड़ने में यकीन रखते हैं। क्योंकि उनको पता है, उनको लगता ये है कि इतना ही हो सकता है, किस्मत में मेरे इतना ही है, पैर फैलाने की जरूरत नहीं, पैर सिकोड़ लो। इस तरह के भाग्यवादी इंसान से बेहतर है आप किसी क्रिमिनल और गुंडे से दोस्ती कर लीजिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में तो कुछ करोगे। तो जैसे गांधी जी ने कहा था ना, कायरता और हिंसा चुननी हो तो हिंसा को चुना जाएगा। तो ऐसे भाग्यवादी इंसान और किसी क्रिमिनल को चुनना हो तो आप क्रिमिनल को चुन लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। तब भी कुछ ना कुछ लाइफ में प्रोडक्टिव करेंगे आप, कुछ ना कुछ कर लेंगे अगर करना होगा अच्छा तो, ठीक है। लेकिन भाग्यवादी इंसान के चपेटे में अगर आ गए तो जीवन भर ब्लेम गेम चलता रहेगा और सब कुछ, अपनी सारी कमियों को आप बहुत ही खूबसूरती से पचा जाएंगे, ये कहते हुए कि यही हमारे किस्मत में लिखा हुआ था। बड़ी खूबसूरती से पचा जाएंगे और मतलब अपने आप को आप कटघरे में कभी खड़ा ही नहीं करेंगे, कभी नहीं करोगे। आप हमेशा यही कहेंगे, अरे मेरी गलती कहां है, किस्मत ही में नहीं था यार। जब मैंने एग्जामिनेशन स्टार्ट किया तो क्या हुआ, सिलेबस चेंज हो गया, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ, चेयरमैन ऐसे आ गए, एग्जामिनेशन टाइम पे नहीं हुआ, ऐसे कई सारी चीजें। उसी तरह से बिजनेस स्टार्ट किया, हुआ ही नहीं। अब यहां पे हमारी प्लानिंग स्ट्रैटेजी में फॉल्ट है, हम कुछ बदल के देखते, कुछ नया ट्राई करते हैं। तो ये बात जो अभी हम कह रहे हैं, ये सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये पूरे लाइफ स्पैन के अंदर आप इन 2 तरह की कैटेगरी से बचिए, 2 तरह की कैटेगरी से बचिए। और अगर हमेशा भाग्य के पीछे दौड़ेंगे, हमेशा किस्मत कब हो, लक नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, नमक के बराबर उसकी भी वैल्यू है, ऐसा नहीं है, नहीं, लेकिन मेहनत तो है, मेहनत तो है।
ठीक है। और मेहनत नहीं करने का जो है ना, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सॉलिड एक बेस तैयार कर देता है कि हमारे किस्मत में नहीं था। भाग्यवादी होना, ऐसे कई सारे स्टूडेंट और ऐसे कई सारे लोग लाइफ में आपको मिलते रहेंगे, लेकिन वहीं पे जब नजर पलट के देखोगे तो कई नहीं, बहुत अच्छी खासी संख्या है जो कि सक्सेस कर गए। इसका छोटा सा, मेरे एक अंकल है, उन्होंने ज्योतिष को हाथ दिखाया। कोविड के पहले की बात कर रहे हैं। ज्योतिष को हाथ दिखाया कि हम एक वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कैसा चलेगा? उसने बोला कि जबरदस्त, एकदम बढ़िया चलने वाला है, राजयोग, कौन कौन योग आने वाला है। उन्होंने करोड़ों लगा दिया, कोविड आ गया, कहानी खत्म, लॉस हो गया, पूरा भयंकर लॉस। ऑब्वियसली स्टार्टिंग ही हुआ था तो लॉस हो गया, पहले से पैसा तो जमा नहीं था, जो सेविंग था वो भी लग गया, कहानी खत्म हो गई। उसी तरह से उस दौरान भी जब कोविड आने वाला था, उस दौरान भी आप लगातार न्यूज़पेपर में अगर अपने भाग्य का किस्मत वाला कॉलम देखते होंगे तो उसमें किसी को लिखता होगा विदेश यात्रा का योग है, किसी को लिखता होगा ये होगा फलाना ढिमाका, और सब कुछ रुक गया। तो कुछ तो सीखना पड़ेगा। तो इस तरह के जो भी लोग आपको ये कहे कि नहीं इतना ही हमारे किस्मत में था, ये गलत बात है। वो पैर सिकोड़ रहे हैं, चादर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसी में सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं, उस अफीम के नशे में खुश रहना चाहते हैं। तो आपको उस अफीम के नशे में खुश नहीं होना है, बाउंड्री को तोड़ देना है। आप जहां भी है ना उसको तोड़ दीजिए। और एग्जाम तो निकलेगा ही निकलेगा, एग्जाम तो एक छोटी चीज हो जाएगी, लाइफ में कभी पलट के नहीं देखोगे पीछे। तो जो भी है ना उसको ब्रेक कर दीजिए, और कोई भी इस तरह का स्टोरियो टाइप चीजों पे बिलीव नहीं करना। और इस तरह के लोग, कम से कम इन 2 तरह के लोग से कान पकड़ के बोलिए कि हमको नहीं मतलब है भैया, आप जहां जाना जाइए, लेकिन हमको आपसे मतलब नहीं है, ठीक है। और नहीं तो अगर वही कि मजबूरी है कि आप छोड़ नहीं सकते, तो एटलीस्ट असर नहीं हो ऐसा तो आपको अपने आप को मजबूत करना ही पड़ेगा। और उसके बाद देखो ना, बहुत आसानी से बहुत कुछ कर लेंगे। तो होपफुली कि चीजें समझ में आ गई होंगी। और ये अभी उनके लिए भी है जो एग्जाम को छोड़ना चाह रहे हैं, मत छोड़ो, लड़ाई करो, तगड़ा टक्कर दो, जितना दे सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।